बराबर आरएसएस वाले मेरे ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं, हिंदू युवा वाहिनी वाले। यही हो सकते हैं, इन्हीं का हाथ हो सकता है कहीं ना कहीं। मैं शक के बिहाफ पे सबको बहुत डराना चाह रहे थे या हमारे ऊपर अटैक करने आए थे, हाथापाई में गोली कहीं और चली, तो इन चीज़ों की वजह से मेरा मुंह बंद करने की कोशिश। झूठा मूठा नारा है ये, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपकी बेटियां क्या, आप एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बेटी की हिफाजत नहीं कर पा रहे? चलें उत्तर प्रदेश की बेटियों की हिफाजत। उनको दर्द वर्द किसी का नहीं है, बल्कि वो खुद सरदर्द बन चुके हैं पूरे भारत के लिए। उन्होंने सब कुछ बेच दिया, बेच के खा गए हैं। मैं सोनिया गांधी जी के साथ हूँ क्योंकि उनका अपमान हुआ है और स्मृति ईरानी को माफी मांगनी चाहिए सोनिया गांधी जी से। लेकिन आपकी ही बेटी वहाँ गोवा में मीट बेच रही है, मीट खिला रही है लोगों को, गोश्त खिला रही है, मांस मच्छी खिला रही है। आप डंडा लेके भाई तिरंगा लगा लो, तिरंगा लगा लो। आप होते कौन है ये कहने वाले? आप जो है सिखाएंगे देश। पंजाबियों के साथ तो पगड़ी लगा लेते हैं, कभी इतनी लंबी दाढ़ी रख लेते हैं, कभी कुछ। अभी थोड़े दिन में आप देखिएगा, अभी मुसलमानों के लिए हो सकता हूँ, मुसलमानों का वोट लेने के लिए 24 में टोपी भी लगाए दिखे। क्या भरोसा। सबसे पहला चीज़ ये कि जो सच्चाई के लिए आवाज़ उठाता है, जो अपनी कलम उठाता है, जो बोलता है, तो उसके मुंह को दबाने के लिए हर तरह के प्रोपेगंडे अपनाए जाते हैं। यही एक प्रोपेगंडा था कि जिससे ये जानबूझ के हमको डराना चाह रहे थे या हमारे ऊपर अटैक करने आए थे, हाथापाई में गोली कहीं और चली, तो इन चीज़ों की वजह से मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं इसी तरह से मुसलसल सच्चाई के लिए आवाज़ उठाती रहूँगी और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती रहूँगी। पुलिस ने आपका जब अटैक हो गया उसके बाद सही कार्रवाई की, सिर्फ जांच पड़ताल जिस तरीके से की जाती है, या कोई भेदभाव टाइप का कुछ नज़र आया आपको? देखिए जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे, एक हजरतगंज बड़ी जानी मानी जगह है वो लखनऊ की, तो जो जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक आप फुटेज निकाल नहीं पाए। आप बोल रहे थे 24 घंटे के अंदर हम मुजरिम को तलाश कर लेंगे, लेकिन आज 1 हफ्ता होने को आया, आप अभी तक मुजरिम की भी तलाश नहीं कर पाए। मेरी सिक्योरिटी का भी कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, मुझसे अभी राबता भी तक नहीं किया जा रहा। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी भेदभाव किया जा रहा है और कोई मकसद नहीं है इनका, सिर्फ यही मकसद है कि मैं अपनी आवाज़ बंद कर लूँ। कोई क्या हो सकता है, शायद ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हो ऐसा, या इन्होंने ही अटैक करवाया। मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती कि किसने करवाया, लेकिन मुझे ये शक है कि ये जो बराबर आरएसएस वाले मेरे ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं, हिंदू युवा वाहिनी वाले, यही हो सकते हैं, इन्हीं का हाथ हो सकता है कहीं ना कहीं। मैं शक के बिहाफ पे सबको बोल सकती हूँ। तो बीजेपी सरकार का नारा है महिलाओं का सम्मान, तो ये नारा फोकस है या ऐसे ही बस? ये नारा एक ढकोसला, एक झूठा मूठा नारा है ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपकी बेटियां क्या, आप एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बेटी की हिफाजत नहीं कर पा रहे? चलें उत्तर प्रदेश की बेटियों की हिफाजत कर रहे। एक बेटी तो आप बचा नहीं पा रहे हैं, तो आप और बेटियों की क्या बात कर रहे हैं? तो ये सिर्फ एक नारा है, एक स्लोगन है। और मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहती हूँ कि थोड़ा आप अपने गौशाला से बाहर निकलें, थोड़ा बाहर की देखें। बेटियां जो है, देखिए माँ, देखिए जो गौ माता है वो बेशक माँ है, लेकिन जो आपकी बाहर बेटियां आपसे गुहार लगा रही हैं, आपसे एक उम्मीद कर रही हैं कि आप उनके लिए एक अच्छा रास्ता निकालोगे। एक बेटी आपसे इतनी दिन से गुहार लगा रही कि मुझे सुरक्षा दे दो, तो आप उसकी गुहार नहीं सुन रहे हैं। तो आखिर ये सरकार बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है, इसने अपने कानों में तेल डाल लिया है। तो मैं ये चाहती हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से कि वो, प्रधानमंत्री हमेशा एक बात कहते हैं कि जो मुस्लिम महिलाओं का दर्द मुझे है, उनकी बात मैं करता हूँ, उनके हक की आवाज़ उठाता हूँ। भैया उनको दर्द वर्द किसी का नहीं है, बल्कि वो खुद सरदर्द बन चुके हैं पूरे भारत के लिए। उन्होंने सब कुछ बेच दिया, बेच के खा गए हैं। चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, सब अडानी अंबानी के खाते में चला गया है। वो सरदर्द बन चुके हैं। भाई अगर जिस तरह से आप देख रहे हैं फ्रॉड करके लोग जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बीजेपी की बड़ी बड़ी सीटें आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। मैं ये देखती हूँ कि महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, सिलेंडर के दाम कहाँ चले गए, पेट्रोल के दाम कहाँ चले गए, तब भी जनता उनको सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट नहीं है ये जानबूझ के धोखाधड़ी है, जनता से धोखेबाजी है, ये हिटलर शाही है, ये तानाशाही है जो हो रही है। संसद में आपने देखा कि एक कह रहे हैं, स्मृति ईरानी कह रही हैं कि जो क्या नाम है, जो कांग्रेस के नेता हैं वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति के बारे में ये बात कह रहे हैं। तो आप कितना सहमत है इस बात से? देखिए स्मृति ईरानी जैसी महिलाएं, सास बहू का नाटक करने वाली महिलाएं, जो सास बहू दिन भर सास बहू करके वो ड्रामा उन्होंने संसद के अंदर भी खड़ा कर दिया। उनको ये नहीं पता है
कि जो सोनिया गांधी जी का उन्होंने अपमान किया है, वो किस घर की बहू हैं, किस उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनकी सास ने जो कुर्बानी दी है देश के लिए, नेहरू जी ने जो कुर्बानियाँ दी, वो देखिए सबको याद है, कोई नहीं भूलेगा। वो बात अलग है कि मुसलमानों के बीच या कांग्रेस के बीच क्या वो रहा, एक दायरा रहा, एक मतलब उन्होंने भी कहीं ना कहीं भेदभाव किया, पार्शियलिटी करी मुस्लिम्स के साथ। लेकिन जहाँ पर महिला के सम्मान की बात आती है, मैं सोनिया गांधी जी के साथ हूँ, क्योंकि उनका अपमान हुआ है और स्मृति ईरानी को माफ़ी मांगनी चाहिए सोनिया गांधी जी से, क्योंकि वो एक ऐसी महिला है जो कभी किसी के बारे में गलत अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करती हैं, एक सम्मानित महिला है। अगर सम्मानित महिलाओं का अपमान किया जाएगा तो हम जैसी महिलाएं कहाँ जाएंगी। मुझे लगता है कि जिस तरह से माहौल बनाया गया संसद में स्मृति ईरानी के द्वारा, उसके ज़रिए कि जो ये कांग्रेस है, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर रही है, वो राष्ट्रपति कह रही हैं। देखिए, ये जो आपस में जानबूझ के ये जो स्मृति ईरानी बड़े बड़े बोल रही हैं, आप अपनी बेटी को जाकर देखिए कि गोवा में वो क्या कर रही हैं, कौन से क्लब चला रही हैं जहां मीट बिक रहा है। अभी तो यहाँ पर आप मीट के विरोध में खड़ी हुई हैं कि आपको मीट के विरोध में, लेकिन आपकी ही बेटी वहाँ गोवा में मीट बेच रही है, मीट खिला रही है लोगों को, गोश्त खिला रही है, मांस मच्छी खिला रही है। तो ये सब ढकोसले हैं राजनीति के कि आप दिखने में कुछ और हैं, अंदर से कुछ और है। ये जनता के साथ छलावा है, धोखा है। आज अगर जनता की आंखें नहीं खुली तो कभी नहीं खुलेंगी, और मैं इस बात को समर्थन देती हूँ सोनिया गांधी जी को। देखिए, मेरा कोई पॉलिटिक्स से अभी कोई वो नहीं है, और मैंने देखा है कि हमेशा से एक भेदभाव की राजनीति 70 सालों से चली आ रही है मुसलमानों के साथ, लेकिन बतौर महिला मैं उनका सम्मान करती हूँ, हर उस महिला का सम्मान करती हूँ जो हमारे हिंदुस्तान के देश में रहती है। और सोनिया गांधी जी से भी माफ़ी मांगनी चाहिए स्मृति ईरानी को, और सामने ऑन मीडिया माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हाथ उठाकर जो संसद के अंदर बुरा भला कहा है, अशब्द भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उन्हें अपनी जुबान पर लगाम रखनी चाहिए, क्योंकि वो खुद एक महिला है। और वो तो बड़ी सम्मान वाली बातें करती थी जब वो सास बहू का सीरियल किया, क्या वो ड्रामे जो अंदर करती थी, क्या वो उस ड्रामे को बाहर भी वही कर रही हैं जो संसद में आके उन्होंने बोला है। तो मैं ये देखती हूँ, जो भाजपा समर्थक हैं वो तो कह रहे हैं कि जिस तरह से नाराज़गी थी स्मृति ईरानी संसद में कर रही थी, वो कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि वो ड्रामा में जिस तरह सीख के आई वो कर रही थी। देखिए, तो क्या ये सही है? देखिए, पति पत्नी की बात मत करिए। तो योगी, अगर मोदी जी का कहा जाए तो लोग उनसे भी कहते थे कि वो मोदी जी की पत्नी है स्मृति ईरानी। तो आप इस बात की बात ना करिए, हर एक के ऊपर इल्ज़ाम लगता आया है, चाहे वो किसी का। सबसे पहले महिलाओं को अगर चोट पहुंचाई जाती तो उनके किरदार के ज़रिए से चोट पहुंचाई जाती है। मैं खुद एक महिला हूं और मैं स्मृति ईरानी जी का भी सम्मान करती हूं। अगर उनको भी कोई कुछ कहेगा तो मैं एक महिला होने के नाते उनका भी सपोर्ट करूंगी। तो आज मैं अगर सोनिया गांधी जी का सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो एक महिला है। कांग्रेस आदिवासी विरोधी है, दलित विरोधी है, इस तरह की वो बात कर रही थी? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक जात पात का झगड़ा है जिसको कि बीजेपी जानबूझ के भुना रही है, जानबूझ के भुना कर आगे ला रही है। और आपने देखा नहीं कि आदिवासियों के साथ क्या किया गया था? आज से कुछ साल पहले माना कि आपने उनको सम्मान दिया है, मैं इस बात का वो करती हूँ कि उनको सम्मान मिला है, लेकिन उनके सम्मान के साथ साथ जो उन सब का अपमान किया गया, आज से कुछ साल पहले उनको स्तन ढकने की भी इजाज़त नहीं थी। आपको पता है आदिवासियों को वो जुल्म कैसे भूल जाया जाएगा? वो जुल्म कब हुआ ये भी आपको पता होगा। तो सब लोग हर सच्चाई से परे हैं। ऐसा नहीं है कि सच नहीं जानते, सच सब जानते हैं। बेशक हमें सारी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो एक आम सी महिला हो, चाहे वो प्रधानमंत्री महिला हो, चाहे वो मुख्यमंत्री महिला हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, किसी भी ओहदे पर हो, महिला महिला होती। महिलाओं का सम्मान ज़रूरी है। जिस देश में नारी को पूजा जाता है, लक्ष्मी माना जाता है, देवी माना जाता है, उसके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना मेरे ख्याल से एक महिला को शोभा नहीं देता है। तो मैं बीजेपी वालों से कहना चाहती हूँ कि आप अपने महिलाओं को थोड़ा सा दायरे में रखें और दायरे में बोलने के लिए बोला करें, क्योंकि ये लोग ना बेलगाम घोड़ियों की तरह बिल्कुल बाहर निकल आती हैं और किसी को भी कुछ भी कहकर चलती बनती हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अपनी लिमिटेशन में रहना चाहिए, अपने दायरे में रहना चाहिए, अपने दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो लास्ट सवाल है आपसे, क्योंकि आप सीए प्रोटेस्ट में काफ़ी बढ़ चढ़ के आपने हिस्सा लिया था। तो अब जो है 15 अगस्त आने वाली है, कहा जा रहा है कि मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है
कि जो तिरंगा है उसकी डीपी लगाइए, सोशल मीडिया पे उसे शेयर कीजिए, अपने घरों पे तिरंगा लगाइए। इससे देश प्रेम भी दिखेगा और देशभक्ति की भावना आपके दिलों में बढ़ेगी। तो कब तक ये सबूत देना पड़ेगा तिरंगा लगा के? देखिए, वो उनके कहने से तिरंगा नहीं लगाया जाएगा। हम लोगों को तिरंगे का सम्मान करते हैं, तिरंगे से अपनी मोहब्बत करते हैं, उनके कहने से नहीं होगा। कि वो कहते हैं सुबह है तो सुबह, प्रधानमंत्री कहेंगे शाम है तो शाम, तिरंगा लगाओ, कल को कहेंगे भगवा लगाओ। तो आप बताएंगे कि कौन क्या लगाएगा? ये आज़ाद देश है या हिटलर शाही चल रही है आपकी कि आप डंडा लेके भाई तिरंगा लगा लो, तिरंगा लगा लो? आप होते कौन है ये कहने वाले? आप जो है सिखाएंगे देशभक्ति, जिसको देश के मायने ही नहीं पता। देश प्रेम ये सिर्फ एक दिखावा है, झूठ मूठ का फोकट का दिखावा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। जहाँ जाते हैं वही वेश धारण कर लेते हैं, पंजाबियों के साथ तो पगड़ी लगा लेते हैं, कभी इतनी लंबी दाढ़ी रख लेते हैं, कभी कुछ। अभी थोड़े दिन में आप देखिएगा, अभी मुसलमानों के लिए हो सकता हो मुसलमानों का वोट लेने के लिए 24 में टोपी भी लगाए दिखे। क्या भरोसा कि जहाँ नमाज बिछी हो और टोपी हो और मुसल्ला हो और कहा जा रहा हो सारे मुसलमान हमारे सगे भाई बहन हैं, मुझे इनका वोट चाहिए। तो कोई भरोसा नहीं इन पॉलिटिशियन का कि कब ये कौन सा मज़हब बदल लें, कौन सी राजनीति के चक्कर में कौन सी जात बदल लें। तो इनका कोई भरोसा नहीं। सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका इन लोगों ने अपना लिया है। जहाँ जाओ, जिस जगह जाओ, उस भेष में ढल जाओ। ठीक है, इन लोगों को हिंदुस्तान की संस्कृति से कोई मतलब नहीं रहा। हिंदुस्तान एक आज़ाद देश है, उस पर जानबूझकर ये बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है ये जो भाजपा गवर्नमेंट जब से आई है, इसने सिर्फ महंगाई बढ़ाई है, लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, सिर्फ बुरा हुआ है। और इस गवर्नमेंट को हटना ही चाहिए और उसे हटाएगी जनता। और हम लोग जो फैसला करेंगे वही फैसला होगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।